ओके, मेरे दिल के सबसे करीब जो एनसीईआरटी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इट इज दिस, पीछे आपको दिख रहा होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी इतनी पुरानी है कि इसको खोलता हूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं इसके पन्ने चटक ना जाए। पीले कलर की है ना आपकी एनसीईआरटी है, बहुत प्यारी एनसीईआरटी है, बहुत डिटेल्ड है। आज के दिन में इतनी डिटेल एनसीईआरटी नहीं आती है। ये जो है मेरे पिताजी जब पैदा हुए थे लगभग 1970 के आसपास की एनसीईआरटी है, तो इसको भी मैं कई बार एज अ रेफरेंस लेता हूं और बहुत प्यारी किताब है। आई हैव अ लॉट ऑफ विंटेज किताब्स, अ लॉट ऑफ विंटेज बुक्स। मेरे को पुरानी किताबों का और यूनिक किताबों का और महंगी किताबों का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये उनमें से एक विंटेज किताब है जो सबसे खास है, राइट। तो ये लगभग होगी भाई, लगभग 55 साल पुरानी होगी। तो दिस इज अ वेरी गुड एनसीईआरटी। एंड पहले जो मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में ये फैमिलीज थी, वो इन एनसीईआरटीज में फैमिली थी। ये 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी है, और ये जो 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी है, इनके पन्ने अगर आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले चीजें कितनी डिटेल्ड हुआ करती थी। अगर मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी की बात करूं, बायोलॉजी 11th क्लास, ये सन 2000 के आसपास की है, यानी 25 साल पुरानी एनसीईआरटी है। इसमें 362 पेज है, आखिरी जो पेज है इस पर 362 लिखा हुआ है, इसमें 362 पेज है। एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी वाज सो थिक, देखो आपके आज के दिन में जो रेफरेंस बुक्स आती हैं लगभग उतनी थिक है, और ये जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है 25 साल पुरानी, इसका जो लास्ट पेज है ये लगभग 400 कुछ की रेंज में जा रहा है। इसका जो आखिरी पेज है मेरे भाई ये 409 पन्ने का है, और अगर आप इस चैप्टर का नाम सुनेंगे, इट इज बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, यहां पे जो चीज आती है वो बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको कुछ फैमिलीज दिखा देता हूं यहां पर। सो आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी, और खुद का उसमें कुछ इंक्रिप्शन डालूंगा मैं, जाहिर सी बात है। तो अच्छे तरीके से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ 300 पेज के आसपास पे ये टॉपिक्स थे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अलाउ मी फ्यू सेकंड्स प्लीज। तो आपको दूर से थोड़ा बहुत दिख भी जाएगा, कुछ फैमिलीज के डायग्राम बने हुए दिखेंगे। ये देखो जैसे फ्लोरल डायग्राम आपके बने हुए हैं, तो यहाँ पर फैमिली फैबेसी भी है, फैमिली ब्रेसिकेसी भी है, फैमिली एस्टेरेसी भी है, फैमिली पोएसी भी है। सब कुछ पहले सिलेबस में हुआ करता था, पर जब हम लोग जस्ट पैदा ही हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था ऑलमोस्ट उस टाइम पर ये सारी चीजें एनसीईआरटी में थी। अब हट चुकी हैं। देखो ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं कल, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर है। देखो ये एस्टेरेसी फैमिली के डायग्राम बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर आपका सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम बना हुआ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बुक, है ना। यहाँ पर भी देखो आपका सोलेनेसी का डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे आपका जो है लिलिएसी का डायग्राम बना हुआ है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर देखो आपका पोएसी का डायग्राम बना हुआ है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी ऑलरेडी इस एनसीईआरटी में थी। तो अब क्योंकि हमारे पास स्टेट बोर्ड की कोई किताब है नहीं जिसको हम रेफरेंस माने, तो हम एनसीईआरटी को ही सही सटीक रेफरेंस मान करके आपको पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। एंड मेरे भाई जो भी एडिशनल चीजें होंगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और एक अलग से पीडीएफ में आपको दे दूंगा।